महाराष्ट्र की बीजेपी नीति महायुति सरकार ने राज्य के एक और शहर का नाम बदलने का फैसला किया है। इसके तहत सांगली जिले के इस्लामपुर शहर का नाम बदलकर ईश्वरपुर कर दिया है। ये जानकारी राज्य सरकार में मंत्री छगन भुजबल ने विधानसभा के मानसून सत्र के अंतिम दिन दी। छगन भुजबल ने बताया कि यह फैसला राज्य सरकार ने लिया है और इसका प्रस्ताव केंद्र सरकार को मंजूरी के लिए भेजा गया है। वहीं इस्लामपुर का नाम बदलकर ईश्वरपुर किए जाने पर भाजपा विधायक राम कदम ने कहा, एक जमाना आया जब आक्रमणकारियों ने कई इलाकों का नाम बदल दिया था। अगर किसी विधायक ने किसी इलाके का नाम बदलने की मांग की है तो सरकार भी उसकी संस्कृति और विरासत को वापस लाना चाहती है। क्या आक्रमणकारी तय करेंगे कि हमारी जमीन का नाम क्या होगा? सरकार हिंदुत्व से जुड़े सभी मुद्दों पर सकारात्मक है। इस पूरे मामले को लेकर के क्या कुछ कहा है भाजपा विधायक राम कदम ने, आप खुद सुने उन्हीं की जुबानी। देखिए, ये पाया गया है कि बहुत सारे प्रांतों के नाम जो पहले से चलते आ रहे थे, एक बीच में ऐसा दौर आया कि आक्रांताओं ने लोगों को पीड़ित प्रताड़ित करके उन पर जुल्म ढाते हुए उसके नाम बदले हैं। तो स्वाभाविक रूप से किसी विधायक ने मांग की है तो सरकार इस भूमि की अपने पुरानी संस्कृति को, पुराने धरोहर को, पुरानी अपनी सभ्यता को वापस लाना चाहती है। क्या आक्रांता तय करेंगे हमारे महाभारती में कौन से मुल्क का, कौन से गांव का नाम क्या हो? तो इसके लिए किसी विधायक ने मांग की होगी, मैं जानकारी जरूर लूंगा। पर सरकार उन हर विषयों के प्रति सजग है, सकारात्मक है जहां हिंदुत्व की बात आती है। आक्रांताओं ने आक्रमण करके जुल्म से रखा गया नाम ये इतिहास से जुड़ा हुआ नहीं है, ये काला इतिहास है। वहीं महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे ने कहा, आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस फैसले को मंजूरी दे दी है। ये उस क्षेत्र के लोगों की लंबे समय से मांग थी। हमारे देश में किसी जगह का नाम इस्लामपुर नहीं हो सकता जहां बहुसंख्यक लोग हिंदू हैं। क्या यह पाकिस्तान है? यह एक हिंदू राष्ट्र है, इसलिए जगहों के नाम हिंदू विचारधारा वाले होने चाहिए। और इस पूरे मामले पर क्या कुछ बोला है मंत्री नितेश राणे ने, आप खुद सुने उन्हीं की जुबानी। सांगली में जहां आज हमारे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने इस्लामपुर की नाम चेंज करके उसको ईश्वरपुर किया है, वो वहां के सभी लोगों की बहुत पुरानी मांग है। वहां के सारे हिंदुत्ववादी संगठन ने साथ में आके उसके बारे में मोर्चा भी निकाला था। मैं खुद वो मोर्चे में गया था। इसलिए ईश्वरपुर करना ये सालों साल से उनकी मांग है। आज हमारे हिंदुत्ववादी सोच की सरकार ने, हमारे हिंदुत्ववादी विचार के मुख्यमंत्री जी ने वो लोगों के जो पुरानी मांग थी वो पूरी की है। चुनावी मुद्दा इसको बताया। कौन सा चुनाव आ रहा है? कौन सा लोकल किधर डिक्लेयर हुआ है? डिक्लेयर हुआ है क्या? विपक्ष तो इस मुद्दे को लेकर देखिए, ऐसा है, ईश्वरपुर ये वहां के लोगों की मांग थी। जो लोगों के दिल में है वो बात पूरी करने के लिए लोगों ने हमको चुन के दिया है। इसलिए हमारे पास इतने बड़े पैमाने पे विधायक है। इसलिए ईश्वरपुर ये हमारे हिंदू राष्ट्र में जहां ज्यादा से ज्यादा हिंदू रहते हैं वहां हमारा शहर के जगहों का नाम, शहरों का नाम इस्लामपुर हो ही नहीं सकता। ये क्या पाकिस्तान है क्या? इस्लामाबाद है क्या इधर इस्लामपुर रखने के लिए? ईश्वरपुर ही है और वो उसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी का आभार मानता हूँ। हिंदू राष्ट्र में हिंदू विचार के ही नाम होने चाहिए। ये हिंदू राष्ट्र है, 90% लोग हिंदू रहते हैं, तो फिर यहाँ पे जो नाम पाकिस्तान के होने चाहिए वहाँ इधर रहने का कोई कारण ही नहीं है। यहाँ सब हिंदू ही नाम होने चाहिए। वहीं इस्लामपुर का नाम बदलकर ईश्वरपुर किए जाने पर शिवसेना यूबीटी नेता अंबादास दानवे ने कहा, यह सरकार केवल जातिवाद और संघर्ष पैदा करने में रुचि रखती है। इस पूरे मामले को लेकर के विपक्षी नेता अंबादास दानवे ने और क्या कुछ कहा है, आप खुद सुने उन्हीं की जुबानी। कुछ दिया ही नहीं किसानों को, क्या मिला किसानों का? जो अतिवृष्टि हुई उसका भी कुछ मिला नहीं। इंश्योरेंस में भी कटौती कर दी गई है, इसलिए किसान को सरकार तो कुछ दे ही नहीं। सर, इस्लामापुर का नाम जो है ईश्वरपुर करने की मुझे लगता है सरकार को जात पात में झगड़े लगाने में इंटरेस्ट है। आपको बता दें कि सांगली में इस्लामपुर का नाम बदलने की मांग लंबे समय से उठ रही थी। गुरुवार को महाराष्ट्र कैबिनेट ने इस्लामपुर को ईश्वरपुर करने के फैसले पर मुहर लगाई। अगले दिन शुक्रवार को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य विधानसभा में नाम परिवर्तन की आधिकारिक घोषणा की, लेकिन इसके बाद विरोधियों ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाना शुरू कर दिया है। अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि जिस तरीके से महाराष्ट्र की जो सरकार है वो इस प्रस्ताव को केंद्र सरकार के पास भेज रही है, और अगर केंद्र सरकार इस प्रस्ताव को मंजूरी दे देती है तो फिर जाहिर सी बात है कि
इस्लामपुर का नाम बदलकर ईश्वरपुर हो जाएगा। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।